आज इस वीडियो में कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं वो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है यदि संख्या 333 हो तो उसके कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे 333 का कुल धनात्मक गुणनखंड की संख्या निकालना है तो सबसे पहले इसका एक फैक्टर करेंगे। यहाँ पर इसका फैक्टर करते हैं तो 3 से यहाँ पर देते 3 एक 3 3 एक 3, यहाँ पे 1 से 11 आ गया। फिर यहाँ पर कितना से यहाँ पर फैक्टर होगा, यहाँ पर 3 से तो 3 या 9 1 3 7 21, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 37। तो इसका फैक्टर कितना आ गया तो 3 पर पावर कितना 2 और गुना में 37 पर पावर कितना 1 आ गया। यहाँ पर हमें कुल धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर कुल धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करना है इसका, यहाँ पर 3 पर पावर कितना है तो 2 आया है। तो 3 पर पावर कितना आया है 2 आया है। तो इसमें 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर 37 पर पावर कुछ नहीं तो कितना है 1 है। तो यहाँ पे इस पावर में भी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक पावर में 1 में जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना करने पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। यही इस संख्या का यानी यही हो जाएगा इस कुल धनात्मक गुणनखंड। कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया गया है संख्या 360 के कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर 360 का फैक्टर करेंगे तो 360 का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 3 से लघुत्तम देते 3 एक 3 3 दूना 6 120 आया। फिर यहाँ पर 3 से लघुत्तम देते 3 चौका 12 40 आ गया। फिर यहाँ पर 5 से देते 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। और 8 में कई गो 2 है, यहाँ पर 3 गो 2 है। 8 में कितना 2 है 3 गो 2 है। अब यहाँ पे इसका फैक्टर के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 काय गो है तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 गो 2 है 1 2 और 3 गो 2 है। उसी तरह से यहाँ पर 3 कितना है तो 3 पर पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर में कितना 2 गो 2 3 है। और इसी तरह से यहाँ पर 5 का कितना है 1 है, तो इसीलिए 5 पर पावर 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 पर पावर कितना आया है 3 आया है। तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 4 हो जाएगा। गुना उसी तरह से यहाँ पर 3 पर पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 पर पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसे हम सभी को गुना करेंगे तो सभी को गुना करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सभी को गुना करते हैं तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में देखिए यहाँ पर संख्या 540 के कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 540 का कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 540 में यहाँ पर लघुत्तम देते हैं तो यहाँ पर 540 का लघुत्तम जैसे 3 से यहाँ पर देते हैं तो 3 3 एक 3 2 3 अट्ठे यहाँ पर 24 3 अट्ठे 24। फिर यहाँ पर 3 से लघुत्तम थे 3 से 3 6 का 18 60 और यहाँ पर फिर 3 से लघुत्तम 3 दूनी 6 और यहाँ पर फिर यहाँ पर 5 से लघुत्तम 5 चौका 20 और 2 से इसका फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर 2 का ठो है तो 2 पर पावर 2 हो जाए, 2 2 ठो है 1 और 2 है। और 3 कितना है तो यहाँ पर 3 पर पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 कितना है 5 1 आया है तो ये 5 हो गया। अब इसका फैक्टर यानी इसका हमको टोटल कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 पर पावर 2 है तो इसका मतलब 2 पर पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा तो यानी इसमें 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 पर पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 5 पर पावर 1 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना है, यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसे हम गुना करेंगे तो 4 तिया 12 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसका टोटल कुल फैक्टर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक और अगला में देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर क्या दिया गया है 900 के कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो 900 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 900 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर
फैक्टर करते हैं तो जैसे इसको हम 9 गुने 100 लिखेंगे और 100 में यहाँ पर 100 में कितना है, इसे हम 5 गुने यानी 25 है तो 25 गुने 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें 3 कितना 3 है तो 3 इसमें 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया। 5 इसमें कितना है, 5 इसमें 2 है और गुना इसमें कितना है, 2 कितना है तो 2 है, 2 है। तो अब इसका फैक्टर हो गया कितना है तो 2 पावर 2, 3 पावर 3 2 और 5 पावर 2 हो जाएगा। इससे हम टोटल गुणनखंड ज्ञात करना है यानी कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या देंगे, जैसे 2 पावर 2 है तो एक इसमें जोड़ देंगे तो 2 पावर 2 है, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 3 पावर 2 है तो एक जोड़ेंगे तो कितना 3 हो जाएगा। यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर भी 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसे हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन में अगला में यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में अगला में क्या दिया गया है, 600 के कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो 600 का फैक्टर क्या होता है, 2 पावर 3 और 3 पावर 1 और 5 पावर 2 हो जाएगा। तो इसमें कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो 3 पावर 2 पावर 3 है तो 3 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 5 पावर 1 है तो इसमें 5 पावर 1 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर 5 पावर 2 है तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर 1000 के कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1000 के कुल धनात्मक संख्या को गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना सॉल्व करके और इसका कितना आंसर आता है जो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।